जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 3 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की, तो इसका मतलब यह है कि कोई साइकिल एंड हो रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप फेमस हो रहे हैं, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ओके, यहाँ पर साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 21, 5, 7, 18, 9, 2, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, हायरोफेंट से ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा बेटर पार्टनर इनके लिए कोई और हो नहीं सकता। 21 एंड 5 से 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। एंड आप में भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आप टीचर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपने खुद के दम पे की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर व्यक्ति हैं। एंड आपके जैसा पर्सन अगर इनको मिल जाएगा तो इनकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं एंड ये आपका वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर ने अब तक इस रिलेशनशिप में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो टाइम का हो चाहे इमोशन का हो, वो उस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हैं। मतलब कि ये देख रहे हैं कि मतलब उसमें कितना इन्होंने किया है एंड इसके अकॉर्डिंग इनको कितना मिलना चाहिए। जैसे कि आपके पार्टनर आगे का रास्ता सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप इनको क्या लेना चाहिए। जैसे कि रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, जैसे किसी ने कोई सीड प्लांट किया होता है, फिर वो देखता है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर फलते फूलते देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपके पार्टनर किसी ज्योतिषी या किसी पंडित जी के पास गए थे एंड उन्होंने कहा था कि आप ये रिचुअल कीजिए। मे बी आपके पार्टनर ने किसी तरह का कोई रिचुअल किया है। 5, 7, 12 एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे आपको पाना चाहते हैं। ये जो मैसेज है ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि जैसे आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं एंड आपको पाने के लिए जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित जी ने इनसे कहा था कि आप ऐसा ऐसा कुछ कर लीजिए। मतलब कि कोई भी रिचुअल इनको बताया होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एंड आपके पार्टनर ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड अब ये देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। ओके, मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत गहराई में कुछ ऐसे फियर हो सकते हैं या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं। कभी कभी जैसे उनको आपके साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फील होती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने इसी फियर की वजह से किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ ऐसे रिचुअल पूछे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप डीप हो जाए। ओके, यस, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपका जो पार्टनर है ये फीमेल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई जेंडर नहीं होता है। जिसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है वो इस तरह के कोई रिचुअल करता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना जाए या किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाए। तो ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। 7, 18, 25, 7 की एनर्जी है। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी ऐसी चीज़ का सपोर्ट ले भी रहे हैं तो इनकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो। अच्छा, बॉटम की एनर्जी वर्ल्ड की है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे जितनी भी अनसर्टेनिटी हो, चाहे कितना भी फियर इनके दिल में क्यों ना हो, आपके पार्टनर आपको अपने वर्ल्ड की तरह देखते हैं।
जैसे आप इनके लिए सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है एंड आपके पार्टनर आपके साथ एक इस्टेब्लिश्ड लाइफ जीना चाहते हैं इस लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशन इनके कहीं पे भी गलत नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये कुछ ऐसी चीज़ों का सपोर्ट ले रहे हो सकते हैं जो कुछ सिचुएशन में अच्छी नहीं है। ओके, जैसे अगर आप अपने प्लैनेट्स को लेके कोई रिचुअल करते हैं तो वो बुरा नहीं होता है, लेकिन जैसे वशीकरण करना या ये सब चीज़ें करना तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी गलत होती है, क्योंकि सामने वाले की अगर मर्जी नहीं है फिर भी उसके साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है तो ये जो है दिस इज़ नॉट फेयर टू सम एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में क्या लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। चलिए यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको अपने दिमाग से ज़्यादा अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपको अपने जो जो भी कस्टमर हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो भी क्लाइंट हो सकते हैं, एनीवन, उनके साथ आपको इमोशनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। ओके, आपकी जो मतलब इमोशनल साइड है, आपका जो टेक केयर वाला नेचर है, केयरिंग नेचर है, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की, ज़्यादा मैनिपुलेटिव या मजिशियन वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दिमाग चला के निकाल लूँगी या ऐसा वैसा, ये सब नहीं। आपको दिल से अटैच होना है, ओके, अपनी इंट्यूशन की सुनना है, तो आपको सक्सेस गारंटेड मिलेगी। ओके, यस, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो देखिए सॉर्ड आ गई। मैंने अभी आपसे कहा था दिमाग नहीं चलाना है, दिल लगाना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप जितना दिल लगाएंगे उतना ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे, जितना दिमाग लगाएंगे उतने ज़्यादा लोग आपसे डिटैच होंगे। तो ऐसी गलती धोखे से भी मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेके आपके मन में कुछ टेंशन वगैरह हो सकती है, रातों की नींद उड़ गई है, बहुत ज़्यादा डर आ गया है, आपको लग रहा है पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं चलेगा, जॉब टिकेगी कि नहीं टिकेगी, बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आपसे सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशन एंड प्रैक्टिकल ये जब बैलेंस में आ जाता है चीज़ें तभी सही से चलती हैं। तो मे भी आपने देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल हो चुके हैं जिसकी वजह से जो इमोशनल पार्ट है वो बिल्कुल खाली हो गया है। तो जिसकी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको सिर्फ इमोशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाला पल्ला जो है वो पहले ही भारी हो चुका है, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हाई प्रीस्टस का कार्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिलहाल आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है, अपनी कोई भी बात किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 7 9 16 की एनर्जी है, तो 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर मतलब आपके बिजनेस एंड जॉब में जो टॉवर आ रहा है इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं एंड इसी का असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे भाई अगर आप रात को सो नहीं पाएंगे, जगते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा एंड आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप टायर्ड हो जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा। तो वही सब चीज़ें दिख रही हैं। 9 to 11 की एनर्जी है, फिर से जस्टिस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप देखिए वही चीज़ आ रही है कि आप दिल से जुड़िए, दिमाग से ना जुड़िए, ठीक है, तभी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड आ चुके हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक बड़ा और पॉजिटिव चेंज आने वाला है। पिछले कुछ समय से जो चीज़ें रुकी हुई थी या तो बहुत टफ थी या फिर आपके पार्टनर जो हैं, जैसे डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं ये यस आपके साथ एक पॉजिटिव कंडीशन देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक न्यू एंड सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपको प्यार में कोई छोटा लेकिन सीरियस ऑफर देने के मूड में है, जैसे कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन जो भी प्रॉमिस करेंगे उसको ये पूरा करेंगे। मतलब इनके अंदर कोई आप ऐसी एनर्जी फील नहीं कर सकते हैं ये किसी भी तरीके से नेगेटिव है। हालांकि यहाँ पे 10 5 15 की भी एनर्जी है, तो 15 का मतलब 6 की एनर्जी है लव रोमांस। ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप अपने लव का कोई टोकन वगैरह आपको देना चाहते हैं, आपको जैसे अपने लव का विश्वास दिलाना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ज़्यादातर ये एनर्जी मुझे आप ही की दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर के अंदर ऐसी शाइन है जो उनको लगातार आपकी तरफ खींच रही है। आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर से फियर ख़त्म हो रहा है। देखिए, ऊपर मैंने बताया था ये मून की एनर्जी है, जैसे अनसर्टनिटी है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, मतलब किस्मत का पहिया घूम चुका है। मतलब ये एक जो साइकिल चल रहा था, एक चक्र चल रहा था किस्मत का, वो ख़त्म हो चुका है। नए साइकिल में आप लोग, न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी, तो न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज है। देखिए, पहले आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जैसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले थे। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरी एक इमेज है, मेरी एक फेम है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सब चक्करों से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपने लव को प्रियोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, एंड ये आपको अपने लव का विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सबसे पहले इनको आपका विश्वास जीतना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन एक कार्ड दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपसे कहा जा रहा है कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपना आराम से सोचिए, फिर आप जाके डिसीजन लीजिएगा। वैसे भी आपसे मना किया गया है कि बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिल लगा के देखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है जैसे आप ईगो दिखा सकते हैं, आप थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हर वक्त नाराज़गी, हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करके देखिए, क्योंकि प्यार तो सबकी नीड होती है। अगर आपके पार्टनर चाहते हैं तो आपको भी चाहिए होगा। ठीक है, जय माता दी।